स्टार्ट। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, सबको क्लियर था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। टाइम इंटरवल मेथड, एवरेज मेथड आल्सो वी हैव डन। कंफर्म। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमको आज स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक विच इज टाइटल्ड एज चिल्ड्रन कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक एवरीबडी टू पुट अ क्वेश्चन इन देयर वर्कबुक्स or in the classwork copy wheresoever they find it convenient. Question है, why interest is allowed or charged by the partners, allowed to the partners भी कर सकते हैं आप, और charged by the partners on their capitals. So बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज डोंट से द आंसर कि सर क्योंकि डीड में लिखा है. डीड में लिखा है बच्चों तो हम इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कंपेल्ड हैं. आई रिपीट, डीड में लिखा है तो हम इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कंपेल्ड हैं. मेरी क्वेरी ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों फर्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसका कोई आंसर अगर मेरे को देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, देन आई विल गिव माय आंसर. कोई है भाई जो आंसर देना चाहता हो? अच्छा, टाइप ऑफ एप्रिसिएशन. तो भाई एप्रिसिएशन तो प्रॉफिट के नाम पे मिल ही रहा है, तो फिर ये और एप्रिसिएशन देने की क्या जरूरत है. सैलरी भी मिल रही है, वो भी एप्रिसिएशन हो गया, कमीशन भी एप्रिसिएशन हो गया. भाई थोड़ी सैलरी बढ़ा के दे दो. कैपिटल पे ही इंटरेस्ट का जिक्र क्यों किया जा रहा है? व्हाई चिल्ड्रन, व्हाई? एनी आंसर्स? एनी आंसर्स? चलिए एक छोटा सा मैं इसके ऊपर आपको ज्ञान देता हूं. टेक एन एग्जांपल दैट देयर आर टू पार्टनर्स चिल्ड्रन, एक्स एंड वाई. और एक्स का जो कैपिटल है बिजनेस में इट इज 8 लाख रुपीस एंड वाई का कैपिटल है 12 लाख एंड बोथ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1. बराबर से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. इज इट जस्टिफाइड वाई इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग मच मोर मनी देन एक्स is getting that much profit जितना x को मिल रहा है? क्या ये जस्टिफाइड है कहीं से? ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. क्यों जस्टिफाइड नहीं है भाई? पैसे जब y ने ज्यादा लगाए तो he should get more profit, और x ने कम पैसा लगाया तो he should be getting less profit. प्रॉब्लम यहीं से बस स्टार्ट होता है. प्रॉब्लम चिल्ड्रन यहीं से स्टार्ट होता है कि x ने पैसे कम लगाए, why he is getting same profit जो y ज्यादा पैसा लगा के कमा रहा है. हो ना हो एक दिन इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाना है, डिस्प्यूट हो जाएगा कि भाई माय कैपिटल इज 12 लाख, योर कैपिटल इज 8 लाख. जब मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा. लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ये डिस्प्यूट ना हो, ये एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे आते हैं. चलो ठीक है, पैसा लगाने की बात हो रही है, इसी पे लड़ाई झगड़ा है, 8% इंटरेस्ट लेते हैं. मैंने 8 लाख लगाया है, आई शुड गेट 64,000 एनुअली. तुमने 12 लाख लगाया है, यू शुड गेट, आई होप सो द मैथमेटिक्स इज करेक्ट, आपको 96,000 मिल जाएगा. अब ज्यादा पैसा लगाने का इंसेंटिव भी ज्यादा मिल रहा है. क्या लड़ाई झगड़े के कोई चांसेस होंगे बच्चों? लड़ाई झगड़े के कोई भी चांसेस नहीं होंगे. सो दिस इज द रीजन कि क्यों वो इंटरेस्ट के लिए अग्री करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि डीड में लिखा है. बट डीड में लिखने की नौबत ही क्यों आती है? सो दैट पार्टनर्स शेयरिंग सेम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस investing different capitals should not result into some dispute among them. खोपड़े में बात गई. दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा बट डीड में अग्री होना इसके लिए बहुत जरूरी है. तो जब भी आंसर आए व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो आप ये लिखेंगे बिकॉज partners having same share in profits must have invested uneven capitals or different capitals which may result into certain disputes. Therefore, to avoid such disputes, they agree to charge or get some interest. समझ में आ गई इतनी बातें? कैपिटल इक्वल रहता तो लड़ाई ना होती ना इनकी. फिर तो कैपिटल मेरी भी 5 लाख, आपकी 5 लाख, प्रॉफिट हमारा बराबर है, तो किस बात की लड़ाई? लड़ाई तो तभी होगी कि भाई प्रॉफिट बराबर मिल रहा है. मैंने 12 लाख लगाया, आपने 8 लाख लगाया है, तो मेरे दिल में तो कभी ना कभी कुछ आएगा कि भाई क्या मेरे को टॉमी और मोती ने काट लिया है? नहीं, ये मैं कहां कह रहा हूं नहीं चार्ज होगा. आप लोग सो रहे हैं लगता है क्लास में. मैं ये नहीं कह रहा कि खाना बनाए तो खा ही लेना है.
मैं पूछ रहा हूं कि खाना खाने से फायदा क्या है। आप आंसर क्या देंगे? सर ताकि रसोई साफ हो जाए और फ्रिज में भीड़ ना बढ़े। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई पार्टनर क्यों इस बात पे अग्री करते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाए कैपिटल पे। वो इसलिए अग्री करते हैं कि कैपिटल अनइवन है हमारा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्जैक्टली सेम। तो भाई कभी ना कभी लड़ाई होगी हमारे अंदर। और अगर मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, कैपिटल इनका भी 5 लाख और इनका भी 5 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की वजह ये नहीं है कि भाई कैपिटल अनइवन है इसलिए दे दो। व्हाट इट क्लियर? अब तो भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हमने पैसा लगाया हुआ है, हैड दिस मनी केप्ट इनटू बैंक वी वुड बी गेटिंग सम इंटरेस्ट, तो व्हाई नॉट बिजनेस हमको इंटरेस्ट दे, तो यहां पे भी हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको मेन मोटिव बता रहा हूं कि क्यों उनके दिल में बाद में दिमाग में बात आएगी कि हमें इंटरेस्ट बिजनेस से लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि भाई प्रॉफिट सेम है बट कैपिटल किसी की ज्यादा और किसी की कम है, तो उस कम ज्यादा कैपिटल के केस में लड़ाइयां ना हो जाए बीच में, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये कहां बोला कि कैपिटल सेम है तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा? कभी ये पढ़ा है क्या मैंने आपको? नो। तो मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाई इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर्स और चार्ज बाय द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, क्यों वो ऐसा करते हैं, सोच पूछ रहा हूं मैं। तो इफ इट इज आस्क्ड कि भाई आप क्यों दवाई खाते हैं, आप ये बोलें खरीद के लाए इसलिए खाते हैं, अरे बीमार है इसलिए खाएंगे। विटामिन का कैप्सूल क्यों खा रहे हैं भाई? ताकि बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाए। ये थोड़ा बस खरीद के लाया तो खाना ही खाना है। लॉजिक समझ में आया? तो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड क्योंकि पार्टनर का प्रॉफिट सेम होगा बट इंटरेस्ट इसलिए मिल रहा है, इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि कैपिटल जो डिफरेंट है उसकी वजह से डिस्प्यूट ना हो। और अगर कैपिटल सेम है तो भी इंटरेस्ट हम चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, यहां पे ऑब्जेक्टिव कुछ और है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सो अब यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर हमें ये तो आता है, ये आपको आता है, एक चीज आपको नहीं आती इसलिए टॉपिक लिया गया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट चिल्ड्रन? पीआरटी अपॉन 100। राम की कैपिटल 2 लाख है, लक्ष्मण की 3 लाख है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? 9%, और साल भर कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो 9% ऑफ 2 लाख इज 18,000 एंड दैट ऑफ 3 लाख इज 27। ये बात समझ में आ गई? अभी तक आप ऐसे ही करते थे। चलिए, so let's continue with this question. Question number 1. What is the capital of Rajiv children? 4 lakh. And what is the capital of Sanjeev? 5 lakh. चलिए, तो 12% इंटरेस्ट है, लेट्स कैलकुलेट। प्रिंसिपल कितना है राजीव का? 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% और टाइम पीरियड इज 1 ईयर। सिमिलरली फॉर संजीव 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम पीरियड इज 1 ईयर। तो कितना आएगा बच्चों इंटरेस्ट राजीव का? 48,000। एंड फॉर संजीव हाउ मच? 60,000। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? चलिए, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली। तो चिल्ड्रन सेम होगा सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड वुड बी डिफरेंट। तो ये हो जाएगा 6/12 and here also it is 5 lakh into 12/100, 6/12, 12 got cancelled, 0 got cancelled. The amount of interest would be children 30,000 rupees and here it is 24,000. इतना समझ में आ गया? पक्का? चलिए, अब कुछ नई बात करते हैं, और नई बात कुछ ये है कि बच्चों पार्टनर ने अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस फैलाया हुआ है। सर क्या डिस्टरबेंस? 1 April 2023 is the start and year ends on 31st March 2024. If I say कि एक पार्टनर मिस्टर एक्स है जिसने 1 April को बिजनेस में 2 लाख रुपीस चिल्ड्रन इन्वेस्ट कर दिया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, और साल भर इसने अपने पैसे को टच ही नहीं किया, एज इट इज ये बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो पूरे साल भर जब ये मनी इन्वेस्टेड है, एंड इफ आई से टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 9% पर एनम, डेफिनेटली आप पूरे 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट ऐसे ही निकालेंगे। एम आई करेक्ट टू दिस? 0 बन गया हीरो, 9 2 18, आ गया आंसर। बट एक और पार्टनर है बच्चों मिस्टर वाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव का है।
इसने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट तो किया एक्स के साथ ऑन 1 अप्रैल चिल्ड्रन, फिर बिजनेस में 20,000 रुपीज और लगा दिए ऑन 31 मई। तो क्या बच्चों इसका कैपिटल साल भर 2 लाख रहेगा? अगले महीने 2 महीने बाद ही ये 2 लाख से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देयर आफ्टर इसने बच्चों 40,000 रुपीज नवंबर 1 को बिजनेस से निकाल लिया। क्या कैपिटल 2 लाख रहेगी? नो नो नो। तो स्टार्टिंग में यहां पे कैपिटल कितना था इसका? 2 लाख। देन ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 20 मोर। नाउ चिल्ड्रन इट वुड बी हाउ मच? 2,20,000। फिर इसने बच्चों 40,000 रुपीज निकाल लिया। वेरी गुड, नाउ इट वुड बी 1,80,000। पिक्चर अभी बाकी है। फिर इसने सो कॉल्ड 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया ऑन 1 जनवरी चिल्ड्रन। तो इसका क्या कैपिटल अभी भी 180 है? अब कितना हो जाएगा? 150। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब पैसे आएंगे तो कैपिटल वुड इंक्रीज, पैसे निकल जाएंगे तो कैपिटल वुड डिक्रीज। पिक्चर अभी बाकी है। फिर बच्चों इसने सो कॉल्ड 70,000 रुपीज 1 मार्च को कंट्रीब्यूट कर दिया। सो नाउ हिज कैपिटल वुड बी हाउ मच? 220। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको भी 2 लाख पे पूरे साल भर का 9% इंटरेस्ट दिया जाए, एम आई टॉकिंग जस्टिफाइड? नो, मैं बकवास कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं पूरे साल भर 220 पे इंटरेस्ट दे दिया जाए, क्या ये बात सही है? अच्छा, पूरे साल भर 180 पे इंटरेस्ट दे दो, क्या ये बात सही है? अच्छा, पूरे साल भर 150 पे दे दे, पूरे साल भर 220 पे दे दे। अरे भाई कहीं तो हाँ बोलिए, नहीं तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर आप बातें ही सही नहीं कर रहे, हम कैसे हाँ बोलते हैं? Is there any particular amount out of these children जो पूरे 12 महीने इन्वेस्टेड है? Not at all, not at all, not at all. ये 2 लाख रुपए कब इन्वेस्ट हुआ बच्चों? 1 अप्रैल। और फिर चेंज कब हुआ? ये 31 मई। 31। तो ये पैसा पूरे अप्रैल फॉर्म में रहा और पूरे मई, ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बिजनेस में रहा। एंड देयर आफ्टर ये कितना हो गया? 220। आई होप सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट तो नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 लाख रुपए लगाए, फिर 20 और लगा दिया, तो कितना हो गया? कब लगाया 20 और? 31 मई। तो ये मई का मंथ तो बीत गया। इट इज देयर इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बस बस बस, क्योंकि मई में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ 31 को और ये 1 नवंबर तक ही है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। वेरी गुड। 1 नवंबर को क्या हरकत की जा रही है? 40,000 रुपीज फिर से निकल गए और अब ये पैसा कितना हो गया बच्चों? 180 इज देयर फ्रॉम 1 नवंबर। पूरे नवंबर था, पूरे दिसंबर था, और फिर कब चेंज हो गया? तो कितने महीने दिस मनी स्टेड इनटू द फर्म? ओनली 2 मंथ्स। और जनवरी में ये कितना हो गया बच्चों? 150। ये पूरा जनवरी रहा और पूरा फरवरी रहा। कितने महीने? 2 मंथ्स। वेरी गुड। और फिर सो कॉल्ड मार्च के महीने में ये चेंज होके कितना हो गया बच्चों? 2,20,000। 1 मार्च से 220 है, 31 मार्च हमारा ईयर एंड हो रहा है। ये कितने टाइम रहा पैसा? जरा इसका टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों, अगर ये आंसर आपका 12 आ गया, 99% चांस है कि आप गलती कर सकते हैं। सर हम तो सोच रहे थे आप बोलेंगे 99% चांस है गलती नहीं होगी। अरे इंश्योरेंस थोड़ा खरीद लिया है। अगर आपने ये कैलकुलेशन 12 आ रहा है, 99% चांस है कि आप गलती कर सकते हैं। कैसे सर? थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो 2 लाख रुपए स्टेड इन द बिजनेस फॉर हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? तो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट 2 महीने के लिए मिलेगा। 220 स्टेड फॉर, 180 स्टेड फॉर, 150 स्टेड फॉर, 220 स्टेड फॉर। कोई भी एक पैसा पूरे 12 महीने के लिए नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 कितना बार पैसा चेंज हुआ? तो PRT अपॉन 100 बच्चों 5 बार लगाना पड़ेगा। बट मैंने कोई टेक्निक आपको बताई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। क्या टेक्निक बताई थी? प्रोडक्ट मेथड। फर्क सिर्फ इतना है, हम वहां पे हर अमाउंट को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते थे बच्चों। हर अमाउंट को क्यों? क्योंकि हर बार पैसा निकल रहा है, बट ये एक ही अमाउंट है जिसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है।
तो वहां पे सारे अमाउंट इंडिविजुअल होते थे, सारे अमाउंट, इसलिए हम अमाउंट लिखते थे। यहां पे सब एक दूसरे से टाइड अप है, तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव अमाउंट। वहां पे हर बार जो पैसा निकलता था वो वापस नहीं आता था बिजनेस में। कभी क्वेश्चन किया कि पैसा वापस आ गया? ड्राइंग्स ही दिया होता था। तो आप हर बार डेट ऑफ विड्रॉल से ईयर एंड, डेट ऑफ विड्रॉल से ईयर एंड, डेट ऑफ विड्रॉल से ईयर एंड, ऐसा करते थे। यहां पे 2 लाख रुपए बिजनेस में कितने महीने के लिए था? 2 मंथ्स। 220 कितने के लिए था? 5 मंथ्स। तो वहां पे हर वैल्यू इंडिपेंडेंट थी। हेयर थ्रेड बना हुआ है जैसे स्मार्टफोन में होता है। एक आदमी 15 बार मैसेज करेगा तो सारे मैसेजेस एक साथ नजर आएंगे, आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे। अंडरस्टूड? तो ये 2 डिफरेंसेस प्रोडक्ट मेथड में हमको मिलते हैं। वहां पे हर अमाउंट इंडिपेंडेंट होता है, हर डेट से ईयर एंड, 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 हर डेट से ईयर एंड चलता है। क्या यहां पे ऐसा किया? यहां पे 2 पर्टिकुलर डेट्स का डिफरेंस निकाला जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई? सो व्हाट इज 2 लाख इंटू 2 चिल्ड्रन? 220 into 5 is 11. 180 into 2 is what? 150 into 2 is what? And 220 into 1 is what? तो अगेन बातें याद करिए आप मेरी पुरानी वाली। 2 लाख रुपए पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, या 4 लाख रुपीस पे 1 मंथ। 2,20,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट, या 11 लाख पे 1 महीने का। 180 पे 2 मंथ्स का, या 360 पे 1 मंथ का। 150 पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, या 3 लाख पे 1 मंथ। 2,20,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, आंसर वुड बी सेम। तो प्रोडक्ट का टोटल बताएंगे लोग मेरे को जरा। एक्सेलेंट आंसर। सो मैं तो सब्जी वाले की तरह कैलकुलेट करता हूं ना भाई। 11 + 4 कितना हुआ? 15 + 3 18 + 3 + 2 23 लाख 60 और 20 80,000 रुपीज। तो बच्चों 23,80,000 रुपए पे आप 9% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों PRT अपॉन 100 बाय डिफॉल्ट कितने महीने का इंटरेस्ट देता है? PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला कितने महीने का इंटरेस्ट देता है? 12। और हमें निकालना है 1 मंथ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का इंटरेस्ट निकाला है, ना कि किसी इंडिविजुअल अमाउंट का। तो झटपट कैलकुलेट करके आप मेरे को बताइए। 3 4 = 12, 3 3 = 9, 2380 upon 4, it is 5950 into 3, 17,850 रुपए आएगा। So people understood how did we use product method here children? पक्का? तो इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में प्लीज लिख लें, इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो समझ में आ गया इस प्रोडक्ट मेथड में और ड्राइंग में क्या फर्क है? वहां पे हर अमाउंट इंडिपेंडेंट था, ये थ्रेड सिस्टम है। क्या है? थ्रेड। समझ में आया कि नहीं? देयर आफ्टर वहां पे हर अमाउंट को ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड तक पोक करते थे नोज अपनी। यहां पे ऐसा नहीं है। हर पर्टिकुलर 2 डेट का जो डिफरेंस है वो आपका टाइम ड्यूरेशन बनेगा। ओके, जैसे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट होता था, 2 TU से आप MU निकाला करते थे कि नहीं? वही कॉन्सेप्ट है। तो बात समझ में आ गई? तो 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को लगा, और ये कब चेंज हुआ? 31 मई को। तो इट स्टेड 2 लाख फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स, एंड सो ऑन। डू इट फास्ट। चलिए, आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ वी डिड दिस। चलिए, so let's continue children. Here comes the topic. When capital changes throughout the year, I repeat, capital changes throughout the year. तो यहाँ पे आप कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम आपका डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपको लिखना है इफेक्टिव अमाउंट। सिर्फ अमाउंट लिखने से काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव अमाउंट। इसमें आप मार्क कर लीजिए +C - W। इट मींस व्हेन कंट्रीब्यूशन वुड बी डन हम प्लस करेंगे, और जब विड्रॉल होगा तो हम माइनस करेंगे। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जगह यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों पीरियड ऑफ यूज। एक ही बात है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड थोड़ा बेटर है बोलना, बिकॉज हेयर यू आर नॉट यूजिंग द मनी, रादर योर मनी इज बीइंग एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। समझ में आ गया? तो थोड़ी अंग्रेजी है, खैर चलिए। तो सब कुछ सेम रहेगा, सबको ये समझ में आ गया व्हाई वी आर डूइंग इट 1/12। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट मेथड जब भी अप्लाई होगा, आज 10 साल बाद कहीं पे भी, the time duration will be 1/12. Ready everybody? चलिए, तो let's start with this question बच्चों. It says
Ram and Lakshman were partners in a firm with capital of 2 lakh and 3 lakh. Calculate interest on capital at 9% per annum. राम के इंट्रोडक्शंस भी दिए हैं एज वेल एज विड्रॉल भी दिए हैं. तो 40,000 का जब इंट्रोडक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे चिल्ड्रन? तो प्लस साइन मार्क करेंगे आप. एंड लक्ष्मण का विड्रॉल 20,000 का है तो व्हाट विल डू, माइनस. देन चिल्ड्रन राम का विड्रॉल है, व्हाट विल डू, माइनस. और लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन है तो प्लस. अगेन राम का इंट्रोडक्शन है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस. एंड फॉर लक्ष्मण इट इज विड्रॉन सो वील सब्ट्रैक्ट. अगेन राम का विड्रॉल है तो माइनस और लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन है तो प्लस. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही डेट को एक पर्सन इंट्रोड्यूस भी कर रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है, तो वो तो नेट अमाउंट आ जाएगा. भाई मैंने 20,000 लगाया, 5,000 निकाल लिए, तो नेट मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 15. तो वो बेवकूफी होगी बेसिकली. रेडी एवरीबॉडी? दूसरा वो पैसा थोड़ा निकालेगा, वो तो अपने में से निकालेगा ना. ऐसा थोड़ा होता है कि तुम मेरी कैपिटल लेके चले जाओगे. चलिए तो लेट्स डू इट फॉर राम फर्स्ट चिल्ड्रन. सबसे पहली डेट आप लिखेंगे April 1st. क्यों लिखेंगे सर April 1st? बिकॉज April 1st सेशन स्टार्ट्स एज पर द क्वेश्चन. अगली डेट है बच्चों व्हाट, May 1st. देन इट इज July 31st. Thereafter it happens to be September 1st, November 30th, and then children Feb 1st. तो दोनों जगह हम डेट सेम लिखेंगे बिकॉज सेम डेट्स हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे राम का अमाउंट चेंज हुआ बट लक्ष्मण का चेंज नहीं हुआ, तो वो डेट राम के कॉलम में आएगी बट लक्ष्मण के कॉलम में नहीं आएगी. तो सबसे पहले लोग वेरी क्विकली डेट लिख लें जरा, देन वी स्टार्ट विद द अमाउंट्स. तो व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय राम एट द स्टार्ट चिल्ड्रन? वेरी गुड. तो 1 अप्रैल को हम क्या लिख देंगे, 2 लाख. समझ में आई बात? समझ में आई बात चिल्ड्रन? देयर आफ्टर 40 इसने इंट्रोड्यूस किया था, तो व्हाट विल बी हिज कैपिटल नाउ? इट्स 2,40,000. अंडरस्टूड? देयर आफ्टर 10 इसने विड्रॉ कर लिया तो अमाउंट हो जाएगा 2,30,000. देयर आफ्टर इसने 20 और कंट्रीब्यूट किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2,50,000. फिर 30 विड्रॉ कर लिया तो इट विल बिकम 220 और 10 और विड्रॉ कर लिया तो बच्चों इट विल बिकम 2,10,000 रुपीज. कितना सबको समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? चलो. पीरियड ऑफ यूज कैलकुलेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. April 1st को इट वाज 2 लाख और May 1st को ये चेंज हो गया, तो कितने महीने तक ये पैसा स्टे इन्वेस्टेड था? फॉर 1 मंथ. वेरी गुड. May 1st को ये 240 हो जाता है और अगला चेंज July 31st को आता है चिल्ड्रन. तो May 1st से July 31st मंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं. पूरा May, पूरा जून और पूरा जुलाई. हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. देखिए लिख कहां पे रहे हैं, अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा मैं आपको. July 31st को ये 230 हो जाता है और September 1st तक यही रहता है. तो जुलाई तो बीत गया, अगस्त तक रहा बस, दैट्स इट. फिर तो सितंबर आ गया. सितंबर को 2.5 लाख रुपए हो गए और ये November 30th तक 2.5 लाख रहेगा. तो इट स्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर. 3 मंथ्स. November 30th को चिल्ड्रन इट बिकम्स 220 और ये कब तक 220 रहेगा? Feb 1st तक. तो चिल्ड्रन इट इज November 30th, नवंबर गया, दिसंबर एंड जनवरी. कितने महीने? 2 महीने. और 1st Feb से फिर 31st मार्च अगेन कितना हुआ? 2. कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए. 3 + 1 4 + 1 5 3 8 2 10. कितना हो गया टोटल? 99% चांस है कि गलती होगी, 1% चांस है गलती नहीं होगी. तो अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं. आप कहेंगे ये चीज बढ़िया है सर. बच्चों मैंने April 1st डेट लिखी है बट लास्ट में क्या March 31st लिखा है? नो. तो हमने क्या लिखा कि April 1st से कितना पैसा है, May 1st से कितना है, July 31st से कितना है, September 1st से कितना है, November 30th से कितना है. अब उल्टा चलेगा. April 1st से May 31st तक वी हैड 2 लाख. May 31st को चेंज हुआ और ये कब तक रहेगा? July 31st. फिर July 31st को चेंज हुआ तो ये कब तक रहेगा?
फिर सितंबर 1 को चेंज हुआ तो ये कब तक रहेगा, फिर नवंबर 30 को चेंज हुआ तो ये कब तक रहेगा, और फेब 1 को चेंज हुआ फिर ये कब तक रहेगा। सर समझ गए, ये टकाटक वाली थ्योरी है। 1 रुपए का आता है ना घटिया वाला पॉपकॉर्न, टकाटक। तो हेयर वी रोट द स्टार्टिंग डेट बट मिस द लास्ट वन, एंड हेयर वी रोट द लास्ट वन बट मिस द स्टार्टिंग वन। तो हो सकता है कहीं पे आपको सॉल्व क्वेश्चन में ऐसा भी नजर आए, तो ये मत सोचिएगा मैंने गलत पढ़ाया है। दोनों टेक्निक्स वही है, दोनों जगह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी वही है। फेब 1 नजर आ रहा था, हमने टिल मार्च 31 2 महीने कैलकुलेट किए। यहां पे आप अपने दिमाग में सोचेंगे अप्रैल 1 से मई 31 कितने मंथ्स हो गए, 1। तो स्टार्टिंग वाली लिखिए तो एंड वाली छोड़ दीजिए, और अगर एंड वाली लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग का छोड़ दीजिए। जो डेट्स यहां पे लिखी होंगी ये सारी की सारी हमेशा आएंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, पक्का। चलिए, तो व्हाट इज 2 लाख इंटू 1, 2 लाख, 240 इंटू 3 चिल्ड्रन 840, इसलिए बोलता हूँ 50 तक की टेबल याद करिए। 230 इंटू 1 इज 230, 250 इंटू 3 इज 750, 220 इंटू 2 इज 440 एंड 210 इंटू 2 इज 420। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात। ऐड कर लेते हैं, मैं तो सब्जी वाले की तरह ऐड करता हूँ, लोगों को पता ही है। 240 इंटू 3 840 कहां से हो गया, 720 आएगा, सॉरी 280 मेरे दिमाग में घूम रहा था, 720 बस, बाकी तो सही है सब। चलिए सब्जी वाले की तरह टोटल करते हैं। 7 + 2 इज 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22 + 4 26, 27,60,000 is the total बच्चों। 27,60,000 is the total। तो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट मेथड कितनी धमाकेदार चीज है। तो चिल्ड्रन 27,60,000 रुपए का 9% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट, 0 0 बन गया हीरो, 3 4 12 और 3 3 9। लेट्स गेट द वैल्यू। 27,60,000 into 9 into 1 upon 100 into 12, चिल्ड्रन 20,700 आपका इंटरेस्ट आएगा। वैल्यू एक बार फिर से देख लें, गलत तो नहीं है। 7 2 9 11 12 13 7 20 4 24 4 कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 8 9 10 11 11 और 7 18 4 22 26 27 7, ठीक है। 27,60,000 इज द प्रोडक्ट। पीपल अंडरस्टूड कैसे इंटरेस्ट निकलेगा। सिमिलरली चिल्ड्रन लक्ष्मण के लिए कर लेंगे आप खुद से। चलिए ट्राई करिए लक्ष्मण के लिए, ट्राई इट आउट फॉर लक्ष्मण चिल्ड्रन। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला अमाउंट मैं आपको बता देता हूं, इट्स 3 लाख, इजंट इट। फिर इसने 20,000 रुपए निकाल लिए तो कितना बचा बच्चों, 280, वेरी गुड। फिर 30 कंट्रीब्यूट किया तो 3,10,000। फिर 30 निकाल लिया तो अगेन 280। फिर 40 कंट्रीब्यूट किया तो, और फिर 30 कंट्रीब्यूट कर दिया तो 350। पीरियड ऑफ यूज या एम्प्लॉयमेंट तो सेम ही होगा क्योंकि डेट सबकी सेम ही थी। चलिए मल्टीप्लाई करिए एंड गेट मी द आंसर क्विकली। तो 3 लाख इंटू 1 इज 3 लाख, 280 इंटू 3 इज 840, 310 इंटू 1 इज 310, 280 इंटू 3 इज 840, दिस इज 640 एंड दिस बिकम्स 7 लाख। चलिए टोटल देखते हैं बच्चों। 8 + 3 11 + 3 14 8 22 and 6 how much, 28 + 7 35, 35 and 130 कितना आएगा, 36 30। पक्का यही आ रहा है। चलिए तो 36,30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% और टाइम पीरियड क्या होगा हमेशा प्रोडक्ट मेथड में बच्चों, 1/12। तो 0 0 becomes 0, 3 4s and 3 3s are. So let's calculate 36,30,000 into 9 into 1 upon 100 into 12. Children, it's 27,225. आगे सबका आंसर 27,225। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बहुत भयंकर था।
समझ में आ गया कब ये होगा? और ये बात जरूर याद रखिएगा, डीड में इंटरेस्ट का अग्रीमेंट क्यों पार्टनर्स करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि भाई प्रॉफिट हमारा आपका सेम है बट मैंने ज्यादा पैसे लगाए आपने कम, या आपने ज्यादा लगाया और मैंने कम। तो डिस्प्यूट होने से अच्छा है कि जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसका मुंह बंद कर दो हड्डी डाल के। कौन सी हड्डी? इंटरेस्ट की हड्डी। समझ लीजिए, नहीं तो खेलेंगे कबड्डी। समझ में आई बात? आ गया भाई सबका आंसर? बच्चों सबका आंसर आ गया? एवरीबडी? आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है राजीव एंड संजीव। मिल गया एवरीबडी? चलिए, टाइम अलॉटेड 3 मिनट्स, कंप्लीट करिए ऑन योर ओन, बी सुपर क्विक। तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं April 1st, द अमाउंट इज 4 लाख। यहां पे भी डेट सेम रहेगी इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, April 1st ही रहेगा। अमाउंट वुड बी 5 लाख। Thereafter the date is April 30th. राजीव इंट्रोड्यूस्ड 80, तो ये हो गया 480, और संजीव ने पैसे 30 निकाल लिए तो ये कितना हो गया? 470। देन चिल्ड्रन इट इज July 1st, राजीव ने 20,000 विड्रॉ कर लिया तो इट बिकम्स 460, और संजीव ने 40 इंट्रोड्यूस कर दिया तो बिकम्स 510। जो भी प्रीवियस अमाउंट होगा, जब इंट्रोड्यूस किया तो प्लस करना है, विड्रॉ किया तो माइनस। Thereafter the date is September 1st. कंट्रीब्यूट किया राजीव ने 60 तो 520 हो गया, और संजीव ने विड्रॉ किया तो 490। करेक्ट? Thereafter चिल्ड्रन डेट इज December 1st, राजीव ने विड्रॉ किया 40 तो ये हो गया 480, और संजीव ने भी विड्रॉ किया, नहीं कंट्रीब्यूट किया सॉरी, तो ये हो गया 540। करेक्ट? फिर डेट है चिल्ड्रन Feb 1st, मिस्टर राजीव ने विड्रॉ किया तो ये हो गया 460, और संजीव ने कंट्रीब्यूट किया तो हो गया 570। पीपल अंडरस्टूड? प्लस सी माइनस डब्ल्यू। April 1st से 4 लाख रहा April 30th तक, कितने मंथ्स? 1 मंथ, तो ये भी 1 मंथ ही हो जाएगा। कॉपी मत करिएगा कभी इस तरह से दोनों पार्टनर्स का। हो सकता है कि राजीव के लिए July 1st डेट हो बट संजीव के लिए ना हो, तो राजीव के टेबल में July 1st आएगा, संजीव में नहीं आएगा। ओके, 480 April 30th से स्टार्ट हुआ, पूरा मई पूरा जून, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? यहाँ पे भी वही होगा। देन July 1st से 460 है तो पूरा जुलाई पूरा अगस्त, कितने महीने? 2 महीने। यहाँ पे भी 2 महीने। फिर September 1st से है बच्चों, तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, कितने महीने? तो यहाँ पे भी 3 मंथ्स आ जाएगा। फिर December 1st, पूरा दिसंबर रहा पैसा, पूरा जनवरी, कितने महीने? 2 महीने। फिर Feb 1st से March 31st इज अगेन 2 मंथ्स। कैलकुलेट कर डालिए नंबर ऑफ मंथ्स जरा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ गया? प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 लाख इंटू 1 इज व्हाट? 4 लाख। 480 इंटू 2 इज बच्चों 960, दिस बिकम्स 920। ये आएगा चिल्ड्रन 15,60,000, ये अगेन आ जाएगा 960, और ये आ जाएगा 920। करेक्ट? इसका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इट इज 5 लाख, ये आएगा 940, दिस वुड बी 1020, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12, और 9 इंटू 3 270, 14,70,000। देन ये आ जाएगा बच्चों 10,80,000। तो अगर किसी को मैथ्स बड़ी फास्ट लग रही हो तो फास्ट नहीं, आपकी स्लो है, क्योंकि आपको 50 तक की टेबल याद नहीं है, और जब तक 50 तक की टेबल नहीं आती होगी अकाउंटेंसी नहीं होने वाली। 570 इंटू 2 इज व्हाट चिल्ड्रन? 11,40,000। चलिए टोटल करते हैं। 9 + 4 is 13, 13 + 9 22, 22 + 15 is 37, 37 + 9 is 46, 46 + 9 46 + 9 55। फिर ये अलग से जब जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा बच्चों 57,20,000। 9 5 14 10 24 24 28 28 38 39 49 50 50 50 90, कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 61 लाख। पक्का? चलिए, समझ में आ गया कैसे प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहा है? तो चिल्ड्रन 57,20,000 रुपीज का 12% के रेट से
1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, व्हाट वुड बी द आंसर? 57,200 एंड 61,50,000 रुपीज का 12% के रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आंसर इज 61,500। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बहुत भयंकर। समझ में आ गया? पक्का? चलिए अपडेट कर लीजिए जिनका थोड़ा सा एरर है, फिर इसके बाद एक धमाकेदार टॉपिक। तो कहानी आगे लेके चलते हैं, और कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक्स एंड वाई बच्चों दो पार्टनर्स थे। इनका जो कैपिटल है वो है 8 लाख रुपीज एंड 12 लाख, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। कहने का मतलब इक्वल। और डीड में और कुछ नहीं लिखा है। लड़ाई होने के चांसेस हाई हैं कि लो हैं? क्यों हाई हैं? क्योंकि कैपिटल अनइवन है। वाई कह रहा है मेरा ज्यादा पैसा लगा है, प्रॉफिट मेरे को भी उतना मिल रहा है जितना तेरे को मिल रहा है मिस्टर एक्स, तो मेरे को इंटरेस्ट दो। एक्स कह रहा है इंटरेस्ट कहां से दे, गरीबी में आटा गीला है, फर्म में उतनी ज्यादा कमाई है नहीं, तो इंटरेस्ट दे नहीं सकते। अच्छा सैलरी दे दो, कह दिया ना जब पैसा ही नहीं है तो सैलरी कहां से दे। अच्छा कमीशन दे दो। एक्स कहेगा भाई से दिमाग से हिले हुए का थोड़ा सा, व्हेन वी डू नॉट हैव सफिशिएंट अर्निंग्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, हम आपको सैलरी का पैसा कहां से दें, और कमीशन भी देने लायक नहीं है, इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा फर्म में। कुछ मेरे को ऐसा सजेस्ट करिए अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से कि लड़ाई ना हो इनके बीच में। लेट्स सी क्लास में इंटेलिजेंट और जीनियस कौन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लीजिए सर, लड़ाई ना हो, प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो ये तीनों चीजें देनी पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाए कि इनके बीच में कभी कोई लड़ाई ना हो? हाँ वेरी गुड, इसमें थोड़ा सा करेक्शन अप्लाई कर दे। जिस रेशियो में पैसा लगा है उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाए, तो भाई अब लड़ाई होने के चांसेस एकदम 0 हो गए। जिसकी कैपिटल ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसकी कैपिटल कम उसका प्रॉफिट कम। तो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये तो हम दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उसी रेशियो में एडजस्ट किया जाए जितने में उनकी कैपिटल है। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। इसकी कैपिटल कितनी है एक्स की बच्चों? ये 4 लाख और ले आए तो दोनों की कैपिटल बराबर हो जाएगी नहीं? एक्स कह रहा है मेरी शादी में एक फूटी कौड़ी दहेज नहीं मिली, तो पैसा तो नहीं है मेरे पास, तो वाई को बोलेगा, वाई कहेगा ठीक है मैं 4 लाख वापस ले जाता हूं, जो ले जाओ। कहां से लेके जाएं? पूरा बिजनेस उधार में चल रहा है, पूरा पैसा गुड्स खरीद के खर्च हो चुका है, बिजनेस में कैश है नहीं, तो ये फिजिकली पैसा लेके जा नहीं सकता, इसका गरीबी में आटा गीला है। तो एक ही एमिकेबल सोल्यूशन नजर आ रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दिया जाए, कैपिटल का रेशियो, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा नया टॉपिक चल रहा है, टाइटल्ड एज व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रेशियो। नीड समझ में आई? मैं बिना समझाए भी आपको बता सकता था बच्चों अगला टॉपिक ये है, इसमें ऐसे ऐसे करना है, होमवर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। बट आप बोलते सर व्हाई वी आर ईटिंग दिस फूड व्हेन ऑलरेडी स्टमक इज फुल? डॉक्टर ने बोला है डाइजेशन ठीक हो जाएगा, खाने के बाद ये स्पेशल चिप्स खाने हैं, डाइजेस्टो चिप्स नाम है इसका। तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में रेलेवेंस क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने की औकात है नहीं फर्म की। एक्स के पास पैसा है नहीं, दहेज मिला नहीं शादी में बेचारे को। वाई का पैसा बिजनेस में पूरा एलोकेटेड है, कैश है नहीं, तो लेके जाए कैसे? तो मरता क्या ना करता एक ही काम है कि भैया अपना प्रॉफिट उसी रेशियो में शेयर कर लें जिसमें हमारी कैपिटल है। तो यहां पे कैपिटल सेम है थ्रू आउट, 2 लाख रुपए राम की कैपिटल और 3 लाख रुपए लक्ष्मण की कैपिटल। तो बच्चों 2 लाख रुपीस कितने मंथ लगा रहा, अगर मैं बोल रहा हूं पूरे साल भर लगा रहा तो 12 मंथ्स, और 3 लाख भी कितने मंथ्स लगा रहा? व्हाट इज 2 into 12 एंड 3 लाख into 12? अगर मैं आपसे 36 लाख और 24 लाख का रेशियो बनाने को बोलूं, क्या जवाब देंगे आप मेरे को? सर इतना क्यों कहानी कर रहे हैं, सीधे ऐसे ही आंसर आ जाता। ये कहानी आगे समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, यहाँ पे तो आप 2:3 ही ले सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको आ सकता है, 1 मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है
कि राम एंड लक्ष्मण पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 50,000, व्हाट इज द अमाउंट डिवाइडेड अमंग राम एंड लक्ष्मण? ऑप्शन ए 25,000 25,000, ऑप्शन बी 20,000 30,000, ऑप्शन सी 40-10, ऑप्शन डी 10-40। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? ये तो बड़ा आसान था सर। अब आपकी कैपिटल बच्चों थ्रू आउट द ईयर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहां पे राम ने कंट्रीब्यूट किया स्टार्टिंग में कितना? 2 लाख, और लक्ष्मण ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 3 लाख। राम ने पैसे लगाए, निकाले, फिर लगाए, फिर निकाले, फिर निकाले। लक्ष्मण ने विड्रॉ किया, कंट्रीब्यूट किया, विड्रॉ किया, कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट किया। कहना है से कि पूरा 2 लाख साल भर लगा हुआ है? कहना है से कि पूरा 3 लाख साल भर लगा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब सर कैसे रेशियो निकलेगा? इफ आई से कि 2 लाख और 3 लाख का रेशियो निकाल लो, क्या ये बोलना सही होगा? अच्छा 240 और 280 का रेशियो निकाल लो, क्या ये सही होगा? सर क्या करना है? अमाउंट को भी कंसिडर करना है एंड टाइम पीरियड को भी करना है। तो यहां पे बच्चों जो रेशियो बनेगा वो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस का रेशियो नहीं बनेगा। किसका रेशियो बनेगा? प्रोडक्ट का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो? प्रोडक्ट का। तो 2760 एंड 3630 का रेशियो बनेगा 92:121। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है सर 3 से क्यों डिवाइड किया है? हाँ सर, हम हैं, आप हैं और जूम है सर, 3 से डिवाइड कर दिया। अरे भाई रेशियो निकालना है। अगर मैं आपको बोल रहा था 8 और 12 का रेशियो निकालिए तो आप 4 से डिवाइड करेंगे ना। 4 2 8 एंड 4 3 12। तो 92 और 121 कैसे आया? सर जादू खुल जा सिम से। तो भाई आपको कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो एक ही डिवाइजर दोनों के लिए काम करे। सर तो 2 से कर लेते। अरे 2 से कर लेते फिर काटना पड़ता आगे, तो इट इज बेटर कि हमने इसको सर 4 से काट दीजिए। 4 से कटेगा तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और हमको होल नंबर चाहिए होता है रेशियो में। अब समझ में आया क्यों ये 3 से डिवाइड किया है? ना पूछता मैं आपसे, आप ना पूछो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता। याद रहेगा? तो अगर मैं कहूं भाई 25:75 का रेशियो निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो सर 25 से डिवाइड कर दीजिए और आसान हो जाएगा। 25 1 25 एंड 25, आंसर क्या आएगा? 1:2। समझ गए? तो रेशियो क्या बना चल रहा हमारा? 9:2:121। तो सर प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? मान लीजिए 4,26,000 का प्रॉफिट है और 92:121 में डिवाइड होना है। तो राम के लिए होगा 92/213 और लक्ष्मण के लिए होगा 122/213। अब सर ये खुल जा सिम कहां से आया 213? 91 प्लस 122, सॉरी 121 क्या बनेगा? 213 बन जाएगा। 92 लिखना था, मैंने गलती से 91 लिख दिया। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है? तो जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही काम यहाँ पे भी होगा। तो कहावत सुनिए ना, एक तीर से 2 निशाने। तो आपका प्रोडक्ट 2 जगह काम आएगा, एक जगह इंटरेस्ट निकालने के लिए, और अगर कैपिटल चेंज हो रही है और कैपिटल रेशियो निकालना है तो प्रोडक्ट यहां पे भी काम आ जाएगा। तो राजीव और संजीव का प्रोडक्ट निकाला जाए बच्चों, राजीव और संजीव का प्रोडक्ट निकाला जाए। कितना है? 57 20 एंड 61 50। तो इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 57,20,000 इज टू 61,50,000। 0 कट गया, चलो क्या बचेगा? 572 इज टू 615। फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि एक नंबर 2 से कटेगा और एक 5 से, 3 से भी कट सकता है, खैर इसलिए आप रिड्यूस नहीं कर सकते। और रेशियो बनाने के लिए आपका डिवाइजर कॉमन होना चाहिए। क्लास 3 4 5 में मैथ्स में पढ़ाया गया था। तो इसलिए हर बच्चे से मैं यही बोलता हूं कि भाई मैथ्स आपको 5वीं 6ठी क्लास तक की सुपर सॉलिड आनी चाहिए। अर्थमेटिक तो इतनी तेज कि इंटरनेट का सिग्नल भी इतना तेज ना काम करे। तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज अगर अर्थमेटिक है तो अकाउंटेंसी हो पाएगी, वरना जय माता दी। राम राम सत्य है, बच्चे सारे मस्त हैं। समझ में आई बात? पक्का? तो संजीव और राजीव वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसा काम करके यहां पे लिख दें कैपिटल रेशियो इज दिस। कोई डाउट किसी को? बच्चों कोई डाउट प्लीज आस्क। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज कैपिटल रेशियो? तो जब कैपिटल चेंज नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल का ही रेशियो कैपिटल रेशियो।
और अगर चेंज होगा तो किसका रेशियो निकालना है आपको? प्रोडक्ट का। व्हाट? प्रोडक्ट का। तो नोट्स में सारी चीजें लिखी, हाइलाइटर आपके पास होंगे, इन चीजों को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप, तो शॉर्टकट करना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए अब थोड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। चिल्ड्रन, जब डीड साइलेंट होती है तो आपको वॉयलेंट नहीं होना है, पता है ना आपको? तो आपको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा? नो इंटरेस्ट। आई रिपीट, डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। और अगर बच्चों क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस, इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट हर हाल में देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए अकाउंटेंसी में एक शब्द बनाया गया है, चार्ज। याद करिए अपने भूतकाल को, तभी भविष्य बेटर होगा। पीएल अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, बाय जीपी ब्रॉट डाउन लिखते थे। डेबिट साइड में एकदम कुबेर के खजाने की तरह लुटाए जाते थे पैसा, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, फलाना ढिमकाना। एक बार भी मन में सोचा हाय राम पैसे हैं कि नहीं पापा के पास? कुबेर के खजाने लुटाए जाओ, लुटाए जाओ, लुटाए जाओ। तो हम कभी ये सोचते ही नहीं थे। इन चीजों को क्या बोलते हैं? चार्ज। एक्सपेंस होना ही होना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो अगर डीड साइलेंट है तो अंडा इंटरेस्ट मिलेगा। अंडा सर, अंडा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर चार्ज शब्द लिखा है या ये फ्रेज लिखा है इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस, कितना इंटरेस्ट देंगे आप? फुल इंटरेस्ट। तो चार्ज के आगे ब्रैकेट में प्लीज इस चीज को लिख दीजिए, इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस। चार्ज शब्द का ये मतलब होता है। रेड पेन आपके पास होगा, इसी दिन के लिए मैंने रेड पेन आपको खरीदवाए थे, जिनके पास नहीं है वो आज खरीद लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई? तो आज तक जब भी आपने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, जर्नल एंट्री बनाई, एक बार भी मन में विचार आया कि भाई प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ना दे? नहीं सर, हम तो कुबेर का खजाना लुटाए जा रहे थे, हम तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समझ में आ गया? तो क्विकली पुट इट डाउन, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर केस 3 का जिक्र करेंगे। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। आई होप सो सबने लिख लिया होगा। लिख दिया? चलिए, केस 1 का क्वेश्चन है बच्चों, राम एंड लक्ष्मण पार्टनर है, 2 लाख 3 लाख कैपिटल है, प्रॉफिट 80,000 है, इंटरेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बट चिल्ड्रन देयर इज नो डीड। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जब डीड नहीं होती? तो 0। लोन पे 6% है। चलिए लेट स्टार्ट। अप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है, क्या एंट्री होगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की? प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बोल रहा हूं। जर्नल एंट्री क्या होगी? पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। अनुरुद्ध जी, 2PL कहां से आ गया? चाइनीज कटलेट खा के आए क्या आज? इससे पता लगता है कि तोता है लोग। तो क्या पोस्टिंग करेंगे हम? बाय पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वैल्यू 80,000। क्या कुछ दिया लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलन? नो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन जैसा कुछ है नहीं। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है अप्रोप्रिएशन में? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या जर्नल एंट्री होती है डिविजिबल प्रॉफिट की? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। वेरी गुड। तो कुछ लोगों की दिमागी स्थिति गड़बड़ है, रांची का टिकट उनको करा के दे दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे टू राम्स कैपिटल ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, टू लक्ष्मण's कैपिटल ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट। तो लोग जल्द से जल्द रांची पागल खाने में भर्ती हो जाए, बहुत जरूरत है इनको। ये सब तोता है दुनिया के, जिन्होंने रट लिया है बस अकाउंट्स को। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, गलती से कॉमर्स ले ली। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? आई होप सो। इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, 2 ही एंट्री में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंट्री क्यों नहीं करवा रहे हैं? भाई बहुत रेंगना सीख लिया, अब मैराथन दौड़नी है। कर लिया सबने? एवरीबडी लिख दिया 40,000 प्रॉफिट ईच? पक्का? चलिए सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन, केस 2 है। यहां पे डीड में लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेडी एवरीबडी? चलिए, तो पीएल अप्रोप्रिएशन ड्रॉन है वर्कबुक में आपकी।
नेट प्रॉफिट 80,000 है, क्या पोस्टिंग करेंगे? वेरी गुड, बी क्विक टू दिस, हम साथ साथ हैं, बी क्विक। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच? 80,000 रुपीज, करेक्ट। इंटरेस्ट है 10% और साफ साफ क्या लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में? इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉस। ब्रैकेट ओपन करके बच्चों आगे लिख लीजिए अपने हाथ से, चार्ज। तो या तो क्वेश्चन में चार्ज शब्द लिख के आएगा या तो ये स्टेटमेंट लिख के आएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू लक्ष्मण कैपिटल, वो तो यहां जाएगी नहीं। यहाँ पे कौन सी वाली जाती है? क्लोजिंग एंट्री। क्या होगी क्लोजिंग एंट्री बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेली रिवाइज करेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। अगर सोचेंगे होमवर्क हो गया बस काम खत्म, बिल्कुल नहीं। सिर्फ राम और लक्ष्मण लिखना, कैपिटल कैपिटल ना लिख दीजिएगा। व्हाट इज 10% ऑफ 2 lakhs? 20,000 एंड 10% ऑफ 3 lakhs इज 30। लाइन ड्रॉ करेंगे 30 के नीचे और अमाउंट कॉलम में 30 के बगल में 50। सो बच्चों 80 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट में 50 है। कौन सी साइड पे शॉर्टेज है? विटामिन डी की कमी कहां पे है? डेबिट। विटामिन डी सर क्यों बोलते हैं? अरे डेफिशिएंसी तो डी है ना। क्या है ये 30,000 रुपए? डिविजिबल प्रॉफिट। तो हाउ वील पुट इट? टू राम्स कैपिटल अकाउंट। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म मेरी तरह नहीं लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मैं दे चुका हूं 25 साल पहले। वैल्यू आ जाएगी 15,000। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? कोई डाउट किसी को? आ गया आंसर? चलिए बी पार्ट खुद से करिए जरा। यहां पे प्रॉफिट कितना है? 40 और इंटरेस्ट कितना है हमारा? अमाउंट सो रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, अकाउंटेंसी पढ़ने लायक नहीं है। इंटरेस्ट कितना आ रहा था हमारा? अरे टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे, बेवकूफ है लोग, बेवकूफ। कितना इंटरेस्ट? 50,000। ऑनलाइन वाले तो सो गए लगता है परमानेंटली, ये सो कॉल्ड वो गोली नहीं होती नींद वाली, वो खा के क्लास अटेंड करते हैं। कितना आएगा टोटल इंटरेस्ट? 50,000। और प्रॉफिट कितना है? तो क्या भगा देंगे लात मार के, भाग जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, पूरा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करिए बी पार्ट ऑन योर ओन। लेट्स सी किसने कितना बॉर्नवीटा पिया और कितनी पढ़ाई की आज तक। डू इट ऑन योर ओन, पूरा बी पार्ट करिए। चलिए इंस्ट्रक्ट मी व्हाट टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाय पीएल अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स क्या लिखेंगे भाई? नेट प्रॉफिट। खबरदार वो बेवकूफी मत करिएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर वाल्मीकि बनने की कोशिश मत करिए, अकाउंटेंसी है। कितना प्रॉफिट था? डेबिट साइड पे क्या लिखे हम? इंटरेस्ट की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, डोंट राइट INTT, रिफ्लेक्ट करेगा बैड इंटेंशंस। राम और लक्ष्मण, कितना है राम का इंटरेस्ट और लक्ष्मण का? टोटल कितना हो गया बच्चों? अब बताइए शॉर्टेज किधर महसूस हो रही है स्क्रीन पे देखकर? क्रेडिट साइड। तो ये है डिविजिबल लॉस बाय राम्स कैपिटल अकाउंट बाय लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट। 5-5 हजार आ जाएगा बच्चों। तो टोटल इज 50,000, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। तो इफ यू आर एबल टू डू इट कन्वीनियंटली इट मींस आपने होमवर्क किया है। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो स्थिति एकदम समझ लीजिए चौथे स्टेज के कैंसर की है। चॉइस इज योर्स। डन ऑल। सी पार्ट क्या केस है चिल्ड्रन? लॉस। गई भैंस पानी में। शब्द क्या था बच्चों? चाहे लॉस हो जाए कुबेर का खजाना लुटा देंगे। चलिए रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी? प्रॉफिट होता था नेट प्रॉफिट, तो एंट्री पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन है। नेट लॉस है तो एंट्री पलट के क्या होती है? वेरी गुड। तो वील बी पुटिंग हेयर व्हाट? टू पीएल अकाउंट नेट लॉस ब्रॉट डाउन। कितना है? 60। इंटरेस्ट तो देना ही देना है भाई, चार्ज है क्योंकि। क्या पोस्टिंग करेंगे उसके लिए? वेरी गुड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगेन चिल्ड्रन होमवर्क ही आपकी स्पीड बढ़ाएगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राम का इंटरेस्ट कितना था भाई? 20। एंड फॉर लक्ष्मण बच्चों व्हाट इज 20 + 30? वेरी गुड।
किस साइड पे आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है? खाली मैदान कहाँ है? कितना शॉर्टेज आएगा क्रेडिट में? इट्स डिविजिबल लॉस। मैं झेलूंगा, आप झेलेंगे? राम और लक्ष्मण झेलेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री होती थी पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस की पलट जाएगी, क्या होगी? कैपिटल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। राम और लक्ष्मण को ठूस दीजिए उसके अंदर और बताइए एंट्री क्या होगी? राम्स जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं, पोस्टिंग नहीं पूछ रहा हूं। बेवकूफ, जर्नल एंट्री पूछो तो पोस्टिंग बताएंगे, पोस्टिंग पूछो जर्नल एंट्री बताएंगे। क्यों? तोते की पैदावार है इसलिए, रटन विद्या की गई है शुरू से। क्या होगी जर्नल एंट्री? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। और जो हर बात पे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, समझिए उनका विवाह हो चुका है पीएल अप्रोप्रिएशन से। तो पोस्टिंग क्या होगी? बाय राम्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस बाय लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस। कितना कितना लॉस शेयर करेंगे? 110 को बराबर से बांटेंगे तो 55-55। सो प्लीज मेक योर कैलकुलेशंस वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, नहीं तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज अकाउंटेंसी नेवर हैपेंड टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज मैथ्स विच रूइंड द स्टूडेंट। तो नहीं आती मैथ्स तो भाई 5वीं 6ठी की किताब लेके पहले मैथ्स पढ़िए, तब अकाउंट समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस स्टेज पे मैथ्स नहीं सिखा सकता किसी को भी। चले आगे, आते हैं अपने तीसरे केस में। और ये क्या बोलता है? ये कहता है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। क्या कंफ्यूजन है? डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है, हमें भी उसकी फिक्र है, बट ये नहीं बताया गया कि कुबेर का खजाना लुटाना है या जरूरत के हिसाब से खर्च करना है। तो अगर डीड में चार्ज शब्द है, कुछ भी हो जाए आंख बंद करके लुटा दो पूरा, बट अगर चार्ज वर्ड नहीं है, इवन इफ इट पुट्स द फर्म इनटू लॉस जैसा फ्रेज नहीं है, तो आप इसे अप्रोप्रिएशन मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ओनली बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, वरना जय माता दी। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बच्चों पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। लॉस है तो क्या करेंगे? नो। तो लॉस में भी ओ, नो में भी ओ। तो सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक्स को इंटरेस्ट मिलना है चिल्ड्रन 10,000 और वाई को मिलना है 20। प्लीज टेल मी टोटल इंटरेस्ट कितना है इनका? 30। और हमारे पास कुल प्रॉफिट के नाम पे 6,000 रुपए बचा है बस। क्या करें? एक्स का अमाउंट कम है, उसको 6 दे दे, वाई को नमस्ते। नहीं सर, वाई बड़ा आदमी, उसका ज्यादा, उसको पूरा दे दीजिए। एक्स को नमस्ते, किसी को नमस्ते नहीं करेंगे। एक रोटी है, खाने वाले ज्यादा लोग हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। तो इस 6,000 को आप डिवाइड करेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10:20, मतलब 1:2। तो इसको मिलेगा 2,000 रुपए और इसको मिलेगा 4,000 रुपए। तो जब सफिशिएंट प्रॉफिट है पूरा इंटरेस्ट देंगे, लॉस है तो कुछ भी नहीं देंगे, लॉस है तो कुछ भी नहीं। और अगर कम प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? रेशियो में बांट देंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, तो मार्क कर लीजिए, आपको काम क्या करना है। राम एंड लक्ष्मण आपको केस नजर आ रहा है बच्चों, ये तीसरा वाला। ये 3 पार्ट्स आप अटेम्प्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मार्क्ड एवरीबॉडी? डीके गोयल वाले सेट में होमवर्क मार्क करेंगे आप लोग चिल्ड्रन, डीकेजी वाले सेट में मार्क करिए। डीकेजी वाले सेट में होमवर्क आपने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था, शायद 25 तक कर लिया था। ओके, वेरी गुड। आगे मार्क करिए बच्चों, मार्क करिए 33 से लेकर 38 तक। डीकेजी में 33 से 38 तक लिख लीजिए कॉपी में। डीकेजी में 33 से 38 तक। 80 सेकेंड मैंने आपको दिया था डीकेजी में, अब मार्क कर लीजिए, 80 सेकेंड कर लीजिएगा। मार्क 80 सेकेंड चलो। चलिए, टीएसजी में बच्चों 29 और 30, 29 और 30, और एक मार्क कर लीजिए
आप लोग 62nd, 29, 30 और 62nd। समझ में आ गया? तो आज की पढ़ाई बहुत ज्यादा हुई है, अच्छी भी हुई है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कुछ डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, अच्छा लगे तो ऊपर वाला ठेंगा दिखाना, नहीं तो अंगूठा छाप समझा जाएगा। ओके, चलिए।